हाय दोस्तों, मेरा नाम अनुपम है और मेरे चैनल का नाम है अनुपम मौर्य डिकोड। तो आज का टॉपिक है संविधान वर्सेस गोलवलकर। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही नाम आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान लिखे जाने में उसी दौरान एक और शख्स थे जो बिल्कुल अलग सोच रखते थे। उनका नाम था MS गोलवलकर। आज मैं आपको बताऊंगा वो बातें जो हमारी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती हैं। गुरुजी कहे जाने वाले MS गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेकंड के दूसरे सरसंघ संचालक थे। संविधान बनाने से कुछ ही महीने पहले उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स और कई भाषणों में साफ कहा था, भारत को लोकतंत्र नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे संविधान में भारत की आत्मा नहीं, ये तो सिर्फ पश्चिमी देशों की नकल है। गोलवलकर का मानना था कि भारतीय लोकतंत्र संस्कृति के अनुकूल नहीं है। भारत के लिए सही आधार मनुस्मृति होना चाहिए। जी हाँ, वही मनुस्मृति जिसमें जाति व्यवस्था और भेदभाव को जायज़ ठहराया गया है। यही कारण था कि संविधान की जगह एक धार्मिक ग्रंथ पर देश का कानून आधारित करना चाहते थे। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर जो दलित और पिछड़ों की बराबरी दिलाने की बात करते थे, वो चाहते थे संविधान हर धर्म हर जाति को सम्मान अधिकार दे। वही गोलवलकर का मानना था कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं को ही पूरी नागरिकता का अधिकार होना चाहिए। मतलब ईसाई, मुस्लिम या दूसरे धर्मों के लोग सिर्फ गेस्ट की तरह रह सकते हैं। इतनी बड़ी सोच का टकराव, फिर भी हमारे स्कूल कॉलेज की किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि ये बातें उन्हीं को विवादित थी जितनी खतरनाक। अगर बच्चों को पढ़ा दिया जाता कि संविधान बनाते वक्त एक बड़ा वर्ग संविधान के खिलाफ था, तो शायद आज लोकतंत्र पर और भी सवाल उठते। शायद इसी वजह से ये हिस्सा हमारी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से गायब कर दिया। तो एक तरफ अंबेडकर जैसे नेता बराबरी और इंसाफ का सपना देख रहे थे, वहीं गोलवलकर जैसे लोग भारत को एक धार्मिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमें अपने संविधान का छुपा हुआ वो इतिहास जानने का हक नहीं है? क्या हमें अपनी किताबों में सिर्फ एक ही नैरेटिव पढ़ाया जाना चाहिए? इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो लिखा गया हो, बल्कि वो भी जो छुपा दिया गया हो। धन्यवाद।